इस वक्त जबकि डीएचए सिटी कराची लोगों के जुमलों का शिकार हुआ है और कई लोग जो है वो कई उंगलियां उठा रहे हैं डीएचए सिटी कराची की डेवलपमेंट के ऊपर। हाँ, इस कंडीशन में डीएचए सिटी के अनऑफिशियल मैप इस तरह मार्केट में आ जाना, इसमें किसकी नेग्लिजेंसी है? अब मैप आने के बाद क्या कंडीशन रही डीएचए सिटी कराची की? करूं किससे शिकवा, किसे मुजरिम ठहराऊं? आखिर मैंने खुद ही अपने अल्फाजों को हथकड़ी लगा दी। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, एक मरतबा फिर अब्दुल बासित जाकवानी के चैनल रियल इस्टेट विद ABJ पे मैं आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। आज फिर हम डीएचए सिटी कराची से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करेंगे। लास्ट वीक डीएचए सिटी कराची के वो सेक्टर्स के जिनके मैप अब तक डीएचए इशू नहीं कर सका था, उसने इशू नहीं किए थे क्योंकि डेवलपमेंट के काम बाकी थे, उनके मैप जो हैं वो लीक हो गए। आप तमाम को इस हवाले से ज़रूर पता होगा। सेक्टर 1, 2, 3, 5, 7, 13 और 14 इन तमाम के ऑफिशियल मैप तो डीएचए सिटी पहले ही मार्केट में दे चुका था, लेकिन इसके अलावा सेक्टर्स जो कि सेक्टर 6 है, 4 है, 9, 10, 11, 12, सेक्टर 8 और 15 और 16, ये तमाम सेक्टर्स के मैप भी जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे चलने लगे और तमाम ब्रोकर्स के पास, बल्कि अब तक तो प्रॉपर्टी होल्डर्स के पास भी वो मैप पहुंच चुके। इस वक्त जबकि डीएचए सिटी कराची लोगों के जुमलों का शिकार हुआ है और कई लोग जो है वो कई उंगलियां उठा रहे हैं डीएचए सिटी कराची की डेवलपमेंट के ऊपर, तो इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ा इशू है डेवलपमेंट का डीएचए सिटी कराची में। और लास्ट भी मैंने वीडियो बनाई, इसमें कई लोग ये समझे कि मैं डीएचए की कई फेवर की बात कर रहा हूँ। मैं जेन्युइनली डिस्कस करना चाहता हूँ हमेशा, और हमेशा वो बात करने की कोशिश करता हूँ कि जिससे तमाम को फ़ायदा हो, चाहे कि प्रॉपर्टी होल्डर हो, इन्वेस्टर हो, चाहे हमारा डीएचए का डिपार्टमेंट हो या डीएचए की मैनेजमेंट हो। हम जो डिस्कशन करते हैं उसमें हमारी कोशिश यही होती है कि कभी भी हम किसी के ख़िलाफ़ कोई भी बात ना करें, क्योंकि हर बंदा अपने तौर पर अपनी मेहनत करते हुए अपना काम कर रहा है, तो हर बंदे के लिए मुतवस्सित बात करना ये ज़रूरी है। अलबत्ता कई लोगों ने ये कहा कि डीएचए सिटी की डेवलपमेंट के हवाले से जो कंडीशन है, कई ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो कि बहुत आगे निकल गई, लेकिन डीएचए सिटी की डेवलपमेंट नहीं है। हाँ, इस कंडीशन में डीएचए सिटी के अनऑफिशियल मैप इस तरह मार्केट में आ जाना, इसमें किसकी नेग्लिजेंसी है, किसका इसमें अमल दखल है, ये तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इस वक्त डीएचए सिटी कराची की जो क्रेडिबिलिटी है जो एक बनी हुई थी, उस पर बड़ा एक सवालिया निशान है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे बहुत बेहतरी की तरफ जाए। लेकिन ये जो अनऑफिशियल मैप मार्केट में आए हैं, इसके हवाले से, यानी ये वो सेक्टर जिनके अभी अनऑफिशियल मैप व्हाट्सएप पे गर्दिश करना शुरू हुए, सेक्टर 6 और सेक्टर 4 के अनऑफिशियल मैप कई लोगों के पास और कई टाइम से लोगों के पास मौजूद हैं, और उसी के ऊपर उसी की लोकेशन को देखकर लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। इसके अलावा CBD कमर्शियल जिसका मैप डीएचए इशू कर चुका है, इसके मैप भी अनऑफिशियल पिछले 2, 3, 4 साल से मुझे याद पड़ता है कि लोगों के पास मौजूद थे, और हर बंदे के पास मौजूद नहीं थे। जिसकी कमर्शियल पे ग्रिप होती थी, जो कमर्शियल पे काम करते थे, उनको कहीं ना कहीं से वो मैप मिल जाते थे। वो मैप किस तरह मिलते थे इसका तो कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये मैप मिल जाना एक बड़ा अलमिया है जो कि होना नहीं चाहिए। अब मैप आने के बाद क्या कंडीशन रही डीएचए सिटी कराची की, उसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि बड़ा पॉजिटिव हो गया कि चले मैप आ गया तो अब लोग अपनी लोकेशन को देख के काम करेंगे, और कई लोग ये कहते हैं कि मैप आना डीएचए सिटी के जो सट्टे की मार्केट है उसमें कई हद तक जो है वो उसमें स्टॉप लग जाएगा, क्योंकि वो सेक्टर के जिनके मैप नहीं थे वो सट्टे पे उठते थे। एक साथ 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए बढ़ जाते थे, और कभी 10-10 लाख भी बढ़ते थे, क्योंकि उनकी लोकेशन की कोई कैद नहीं होती थी। तो ब्रोकर तेज़ी से उठाते थे, जिसकी वजह से वो सेक्टर जिनके मैप नहीं थे उनकी मार्केट बढ़ जाती थी, जिसकी वजह से जिनके मैप आए उनकी मार्केट पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता था। अब ये मैप आने की वजह से मार्केट में स्टेबिलिटी है, और उन सेक्टर जिनके मैप ऑफिशियली हैं उनमें बड़ी स्टेबिलिटी है और बड़ा पॉजिटिव रुझान इस तरह देखा गया है कि लोगों ने सोचा है कि भाई अब काम करेंगे तो ऑफिशियल मैप वाले सेक्टर में करेंगे।
देखें, अनऑफिशियल मैप में अगर आप कोई चीज़ देख के लेते हैं तो आज आपने ले लिया, DHA इसका कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आज आपने कोई अनऑफिशियल मैप देख के किसी प्रॉपर्टी की बाइंग की है, कल अगर उसकी लोकेशन चेंज हो जाती है और आप किसी कमर्शियल फेस वगैरह की तरफ चले जाते हैं या गोले वाला आपका प्लॉट निकल आता है, तो DHA इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि DHA ने ऑफिशियली इसको अपनी वेबसाइट पे शायद नहीं किया है। तो इस बात का बड़ा ही आप ख्याल रखिएगा। इन तमाम बातों के बाद अगर हम फिर से DHA सिटी कराची की डेवलपमेंट के ऊपर बात करें तो कई लोगों का ये सवाल होता है कि DHA ने जो प्रॉपर्टीज़ अलॉट की थी उसमें कई हद तक जो है वो आर्म फोर्स, नेवी फोर्स या DHA के स्टाफ को दी थी, उसमें से कई हद तक जो है वो अपनी प्रॉपर्टी सेल करके विड्रॉ कर चुके हैं। तो कई ऐसा तो नहीं है कि उनके प्रेशर ना होने की वजह से DHA की डेवलपमेंट स्लो है, ये एक बड़ा सवाल है। फिर कई लोग ये भी कहते हैं कि DHA के कई लैंड जो कि थोड़ी सी अप एंड डाउन है, जिसकी वजह से शायद कंस्ट्रक्शन के लिए लोगों का रुझान नहीं बनता। हाँ, DHA ब्रांड की वजह से लोग प्रॉपर्टी परचेस करके सिक्योर इन्वेस्टमेंट करके रख लेते हैं, लेकिन कई हद तक लोग इसलिए भी नहीं बनाते कि लैंड अनइवन की वजह से बारिशों में वो क्या सिचुएशन वहाँ पर रहती है, ये भी एक उनका सवाल है। लेकिन कई वो लैंड जो DHA के बड़े अच्छे सेक्टर्स हैं, जिनके लैंड भी बड़े अच्छे हैं, वहाँ पर जो लोग बनाने का सोचते हैं तो वो एक पॉजिटिव सोच है। अच्छा, DHA सिटी कराची ने 18 अक्टूबर 2021 को एक इनिशिएटिव लिया है और देखते हैं अब इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ता है या नहीं। बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी दी है, कुछ इंसेंटिव उनके लिए ये दिए हैं कि आप जो है वो लैंड परचेज़ करें 125 स्क्वायर यार्ड के और इसको इंस्टॉलमेंट बेसिस पे लें। 18th मंथ की इंस्टॉलमेंट पे लैंड दे रहे हैं और इसके ऊपर टाउन हाउस बना के वो सेल किए जा सकते हैं। अब देखना ये पड़ेगा कि क्या इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं। इस लो डेवलपमेंट के साथ बिल्डर एंड डेवलपर्स के लिए क्या ये अपॉर्चुनिटी फ़ायदेमंद है या नहीं। क्या पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए कोई जगह ना बनाना या कोई ऐसी कमर्शियल एक्टिविटी की कोई खातिर खा इतना ज़्यादा ना होना, क्या ये बिल्डर एंड डेवलपर के लिए डील एट्रैक्टिव है या नहीं, ये एक सवाल या निशान है। कुछ टाइम में ज़ाहिर है इसका भी ज़रूर कुछ इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। जिस तरह ये इनिशिएटिव DHA ने लिया है, बिल्डर एंड डेवलपर के साथ मिलकर बहुत सारे करवे घूंट इनको भी पीने पड़ेंगे और कई पॉजिटिव जो है ना वो न्यूज़ देनी पड़ेंगी, कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे कि जिसके लिए हर फ़र्द वाहिद के लिए अपॉर्चुनिटी हो DHA में घर बनाने के लिए, DHA सिटी में घर बनाने के लिए। अगर वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई तो फिर आज 10 साल गुजर गए, मज़ीद 10 साल गुजर जाएंगे, DHA सिटी के लिए वही सवाल या निशान अपनी जगह पर खड़ा होगा। अल्लाह पाक बेहतर करे। अगर जो पॉजिटिव न्यूज़ DHA की तरफ से आई है या बिल्डर एंड डेवलपर के लिए अपॉर्चुनिटी दी गई है, उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट ही मार्केट के ऊपर पड़े। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।